किया ज़िबह कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबह कातिल ने रुक रुक के ऐसा, जुबां थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में पान बहुत ही शौक से खाया जाता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, रिक्शे वाला हो या ठेले वाला, रेहड़ी पटरी वाला हो या फिर मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला निठल्ला। हर किसी को पान खाना बहुत पसंद है। पान में कत्था, जर्दा और सुपारी के साथ साथ चूना भी लगाया जाता है। लेकिन अगर पनवारी ने पान में चूना कुछ ज्यादा ही लगा दिया तब तो आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ज्यादा चूने का इस्तेमाल आपके मुंह और जबान को नुकसान पहुंचा देगा। आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे और खाने का एक भी निवाला आपको बहुत ही तकलीफ में डाल देगा। यानी जरा सी लापरवाही से पान का मजा ही सजा में तब्दील हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में पीएम मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को क्या गजब का चूना लगाया है। कुछ महीने पहले 2022 का विधानसभा चुनाव बीता है और इसी चुनाव की बदौलत बीजेपी ने कई राज्य में अपनी सरकार बनाई है। लेकिन सरकार बनाने के लिए मुफ्त में बांटे गए राशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल यूपी समेत कई राज्यों के चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुफ्त में राशन बांटने का प्रचार किया। जिस राशन को बांटकर बीजेपी ने गरीबों पर बहुत बड़ा एहसान जताया, अब उसी राशन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने अपने प्रताप से जिस राशन को गरीबों पर अपना बहुत बड़ा एहसान बताया, उसी राशन पर बीजेपी की सरकार डाका डालने लगी है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। इस वक्त राशन पाने वाली जनता पर केंद्र की मोदी सरकार ने वोट के बदले में बहुत बड़ा इनाम दिया है। सीधे जनता के पेट पर भाजपा ने लात मार दी है और राशन कार्ड ही छीनने के लिए कई तरह के पैतरे आजमा रही है। सरकार ने राशन पाने वाले लोगों पर इतनी शर्तें लाद दी हैं कि अब उन शर्तों के नीचे गरीब आदमी दब चुका है और उसके मुंह से जबरदस्ती निवाला छीना जा रहा है। यानी जनता से वोट लेना था, तब राशन का शोर मचाकर जनता से वोट लिया गया। सरकार ने बीजेपी का प्रचार करने के लिए मोदी और योगी का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी घर में पहुंचाया। लेकिन मुफ्त में अनाज के बदले जब जनता ने वोट की बारिश करनी शुरू कर दी, तब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन सरकार बनाने के बाद बीजेपी बहुत बड़ी एहसान फरामोश साबित हुई। उत्तर प्रदेश में इस वक्त राशन कार्ड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। राशन कार्ड के लिए शर्तों की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसको देखने के बाद अब ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या राशन कार्ड का केवल वही शख्स हकदार होगा जो खुले आसमान में रहता हो? क्या राशन पाने का हकदार केवल उसी को है या फिर उसी को माना जाएगा जो जंगल में रहता हो? लेकिन इसी राशन को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करने की हिम्मत खुद भाजपा के सांसद ने दिखाई है। बीजेपी को बहुत बड़ा मतलब परस्त बताया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए इसे जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करार दिया है। आखिर क्यों भाजपा ने लोगों को लगाया चूना? आखिर क्यों वोट लेकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रही है भाजपा? क्यों जनता के साथ सरकार ने किया छलावा? आखिर क्यों भाजपा सरकार छीन लेना चाहती है गरीबों के मुंह से निवाला? आखिर क्यों भाजपा ने किया जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने खुद को गिरगिट का बाप साबित कर दिया है। यानी रंग बदलने में बीजेपी गिरगिट की बाप है। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में वापसी करते ही अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा रंग बदला है कि अब राशन लेने वालों के मुंह से निवाला छीनने की नौबत आ गई है। चुनाव के वक्त मुफ्त में राशन बांटने की कीर्तिमान कायम करने वाली भाजपा ने अब जनता के पेट पर लात मार दी है। योगी सरकार ने अब उसी राशन को बंद करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगा रही है, ताकि लोगों के मुंह से निवाला छीना जा सके। ये सब श्रीलंका के रास्ते पर चलने की तैयारी हो रही है। लोगों को दाने दाने के लिए तरसने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि राशन कार्ड रखने वालों पर योगी सरकार ने इतना ज्यादा शर्त लाद दिए हैं कि बेचारी जनता अब इस एहसान को ज्यादा दिन तक नहीं ढो सकती। अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के साथ साथ बल्कि खुद बीजेपी सांसद ने भी सरकार की इस हरकत पर सवाल उठाया है और ट्विटर पर राशन कार्ड से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र
जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में। वरुण गांधी ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा है कि ये होंगे नए नियम के तहत राशन कार्ड पाने के पात्र। इसमें सबसे पहली शर्त है कि खुद के नाम जमीन ना हो, यानी अगर राशन पाना है तो आपका बेघर होना बेहद ज़रूरी है, या फिर आप फुटपाथ पर रहते हैं या फिर जंगल में रहते हैं तो आपको राशन पाने के लिए पात्र माना जाएगा। इसमें दूसरी शर्त है कि आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि पक्का मकान होने के लिए ज़मीन रहना ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि राशन पाने के लिए कोई आसमान में रहता हो, क्योंकि जब ज़मीन ही अपने नहीं होगी तो पक्का मकान बनाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर शर्त पर गौर किया जाए तो पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाते हैं, यानी अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवा लिया तो आप राशन पाने के हकदार नहीं रहेंगे। इसके साथ ही उसके पास भैंस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली नहीं होनी चाहिए, यानी गांव में रहने वाला व्यक्ति भैंस और बैल भी नहीं पाल सकता, यानी जिसके पास भैंस होगी वो बहुत बड़ा अमीर होगा। बैल और ट्रैक्टर वाले तो सीधे अंबानी को टक्कर दे रहे हैं। इसके साथ एक और बहुत भारी भरकम शर्त थोप दी गई है, मुर्गी और गाय पालने वाला भी राशन पाने का हकदार नहीं होगा, यानी गौरक्षा का शौक पालने वाले भी गाय नहीं पाल सकते। जिसके पास गाय मौजूद है वो राशन का क्या करेगा? सीधे सीधे सरकार यही बताने की कोशिश कर रही है कि गाय का गोबर खाओ और मस्त रहो, राशन पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर किसी ने मुर्गी पाली है तो फिर उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि मुर्गी पालना वाला शख्स रोजाना चिकन तंदूरी बनाकर जिंदगी मजे ले सकता है। ऐसे में मुर्गी पालने वाला अडानी से कमतर नहीं है। सरकार की नज़र में वो बहुत बड़ा रईस है। इसके बाद एक और शर्त लिखी हुई है जिसमें कहा गया है कि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता ना मिलती हो, यानी अगर विधवा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन मिल रही है तो उसे राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक और शर्त है कि राशन पाने वाले के घर बिजली का बिल ना आता हो। अब ऐसे में सवाल है कि जिसके घर में बिजली होगी उसके घर बिल भी आएगा, यानी जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं होगा वो राशन पाने का हकदार होगा। साफ तौर पर कहा जाए जिसके घर में अंधेरा होगा वही शख्स राशन पाने का हकदार होगा। अच्छा, वोट लेते वक्त ये नहीं कहा गया ये शर्त मानने वाले ही भाजपा को वोट देंगे, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाली शर्त तो आपका दिल खुश कर देगी। आपके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होना चाहिए वरना आपको राशन नहीं मिलेगा, यानी अगर सड़क पर भीख मांगते हैं तभी आप राशन पाने के हकदार होंगे, वरना जितनी शर्तें लगाई गई हैं उसमें केवल एक ही कमी है, जो लोग सांस नहीं लेते बस वही लोग राशन पाने के हकदार होंगे। वरुण गांधी के ट्वीट पर कमेंट करते हुए प्रशांत कनौजिया ने लिखा कि अब राशन कार्ड लेने का सिर्फ एक पात्रता की दोनों कान सलामत होने चाहिए, ताकि गुजरात वाले अंकल का भाषण सुन सकें। राशन नहीं तो क्या भाषण पूरा मिलेगा? पत्रकार राजेश साहू लिखते हैं कि इस देश में सब कुछ चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, जनहित से कोई मतलब नहीं। ऐसा कौन है जिसके पास बैल भैंस नहीं? ये कब से अमीरी की पहचान हो गई? निरंकुश सत्ता ऐसे ही होती है। तरस उन पर आता है जो ऐसे फैसलों पर भी बचाव करते हैं। वरुण जी, आप साहसिक काम कर रहे हैं, जय हो। रोहित गंगवार नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि फिर तो इस श्रेणी में कोई नहीं आ पाएगा। जीविका का तो कोई ना कोई साधन सबके पास रहता ही है। ये तो मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। झूठे तरीके से चुनाव केवल एक ही बार जीता जा सकता है। छोटे सोच वाले अधिकारी एसी कमरों में बैठ के उल्टी पलटी पात्रता की शर्तें रख दी। शर्म करो, मर जाएंगे गरीब। इसके साथ ही रिंकू नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि कुछ और नियम जो इसमें लिखना भूल गए। एक, कपड़ा ना पहनता हो। दूसरा, माचिस लाइटर से परिचित ना हो। पत्थर रगड़कर आग जलाता हो। तीसरा, कंदमूल फूल खाता हो। चौथा, बाण मारता हो। और पांचवा, हिंदी, अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी इत्यादि में से किसी भाषा का ज्ञान ना हो। बाहुबली के काल की वाली भाषा बोलता हो। तो इस तरह से बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। ट्विटर पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या सरकारी अधिकारी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते या फिर ये शर्तें नागपुर से तैयार होकर आई हैं? ये बात जरा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा। पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।